हुआ है ये तो खिसकाओ, इधर बीच में कराओ। इधर वाले देख ही नहीं पा रहे हैं, सामने पर्दे के पीछे छुपा रखा है, कौन देखता है? बस 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 बस, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये पर्दे के पीछे छुपा रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे यहां कबरा सलेमपुर में अपने लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है और खुशी इस बात की है कि यहां आप लोगों से, क्षेत्र की जनता से जो एक पारिवारिक व्यक्तिगत मजबूत रिश्ता, अटूट रिश्ता, वो दिन बहुत कम आते हैं किसी के राजनीतिक जीवन में, और आज वो दिन आया है कि मैं आपके लिए कुछ सौगात लेके आया। ये हर किसी को नसीब नहीं होता है, मगर इस सौगात के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका और प्रयास आपके लोकप्रिय विधायक हर प्रकाश वर्मा जी, जिनके वजह से ये तीनों सौगात, उनके भी बहुत प्रयास रहे हैं, जिस वजह से ये करोड़ों की योजनाएं इस क्षेत्र में उतारी जा रही। हमारे दूसरे साथी विधान परिषद के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, वो भी यहां मौजूद हैं। पार्टी के जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा जी, यहां रमाकांत मिश्रा जी, प्रियांशु रघुवंशी जी, ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह जी, संजय सिंह जी, श्री श्याम बाबू सिंह जी, भूपेन्द्र सिंह भन्नू, धर्मराज जी, डॉक्टर विनय शर्मा जी, श्री राम गोपाल वर्मा जी, कौशलेन्द्र सिंह रघुवंशी, डॉक्टर मोहित मिश्रा जी, अनिल गुप्ता जी, जिला महामंत्री, विजय प्रताप सिंह लल्ला बाबू, बीरभान सिंह जी, श्री प्रेमवीर सिंह जी, श्री मनैन सिंह चौहान जी, मने वकील साहब कहाँ गए, श्री सोनपाल श्रीवास्तव जी, बहुत नाम लिखे हैं। क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग सामने मैं देख रहा हूं, हमारे सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, जैसे कि मैं कह रहा था, आज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ष का दिन है। ये कबरा सलीमपुर, ये मिर्जापुर, ये कलान, ये क्षेत्र, आप लोगों के एक गांव से जो व्यक्तिगत पीढ़ियों का रिश्ता है, वो कभी टूट नहीं सकता, कभी भी दूर नहीं हो सकता। ये आप ही लोगों की देन है और आप ही लोगों की बदौलत है कि आज मैं इस मंच पे खड़ा हूं, और इस मंच में जो मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ जितिन प्रसाद और हरिप्रकाश और सुधीर गुप्ता और संगठन की देन है। ये अगर देन है, ये सौगात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है, जिनकी सोच और जिनकी जो प्रयास हैं इतने वर्षों से जो नहीं हो पाया। ये कबरा का ये पुल बड़ी छोटी सी चीज है, मगर कितने लोग और कितने परिवारों का जीवन प्रभावित होगा, परिवर्तन आएगा, आवागमन होगा। ये कौन कौन से गांव, इकरी खेड़ा, दुमलिया आए कि नहीं, वहां से लोग आए कि नहीं आए, और कुडरी, हबीबुल्लापुर, पता नहीं कितने गांव
खूब मजा है। तुम लोग बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ वहां पे आराम से। तो है ककोड़ा अपने नेत्रपाल सिंह जी वाला गांव है, हम कैसे भूल सकते हैं ककोड़ा। तो ये वो जगह है जहां मेरे पूर्वजों का भी और मेरा भी पसीना बहा है। आप लोगों के दरवाजे और दिल हमेशा मेरे और मेरे परिवार के लिए खुले रहे हैं। अच्छा समय हो या बुरा समय हो, आप लोग चट्टान की तरह साथ दिया है। और ये मैं कह सकता हूं कि आज आपके बीच में जो यहां आया हूं, ये कबरा का पुल जिसका शिलान्यास हो रहा है, ये आपका ढाई घाट का पुल, जो टापर वाले बाबा जी पूरा जीवन निकल गया उनका, और वो पुल जो लोग गंगा जी जाते थे, कितना जाम, कितनी कठिनाई, हर बार स्नान के टाइम पे या किसी भी समय बड़ा ही वहां कठिन परिस्थितियों से जाम से गुजरना पड़ता था। मगर अब वहां पर एक बड़ी सौगात योगी सरकार ने दी है। 11 करोड़ का पुल जहां पे टापर बाबा जी के नाम पे वहां बनेगा और बन रहा है। काम तो और भी कराने हैं, क्यों? बहुत से गांव छूटे हैं, बहुत सी सड़कें बननी हैं, बहुत से सेतु बनने हैं। कहां गए कीलापुर वाले? वहां पांटून बनना है, कहीं कुछ और व्यवस्था है। इतनी समस्याएं हैं, वो मेरे संज्ञान में है। यहां लक्ष्मणपुर वाला भोला कहां गए? आपके यहां बन गया था कि नहीं बना कुछ मामला? अब और क्या बनना है? वो सड़कें बननी है। भोला बैठो अभी। तो मैं ये कह रहा था कि जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसकी बात करना चाहता हूं आपसे कि आज हमारा देश, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है, ऐसा नेतृत्व बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। हमने तो दोनों तरफ से देखा है और आज उनके सानिध्य में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। ऐसा जनता के प्रति उनका प्रेम और इस देश की जनता की आस्था उनके प्रति बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, कम लोगों को मिलती है। और ये उनके नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। और दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके ये 6.5-7 वर्ष के कार्यकाल आपको दिखता होगा, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो समाप्त हो गई। जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसका सबसे बड़ा प्रतीक जो था, जो यह कोलाघाट का पुल है, ये सपा बसपा के जमाने में बना और इसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि पुल बैठ गया। ये आपकी आंखों के सामने ये हुआ है। और इतनी कठिनाई इस क्षेत्र को झेलनी पड़ रही है उस पुल के टूटने की वजह से कि उसकी मरम्मत कराने के बाद भी विशेषज्ञों ने कहा है ये सुरक्षित नहीं है। और मैं किसी भी तरीके से लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब तक पुल सुरक्षित ना हो तब तक आवागमन मैं बड़ी गाड़ियों का नहीं करवा सकता हूं। मगर यह मत सोचिएगा कि भूल गए आप लोगों की कठिनाई। मैं खुद आया हूं आज 3 घंटे का सफर करके, जहां 1
हल्के ताली बजाओगे तो नया पुल नहीं होगा, पांटून में बैठे रह जाओगे। ये आपकी तालियां और आपकी मौजूदगी यही हम लोगों पे दबाव डालती। अरे कहां 9-2-11 हो रहे हैं? 9 तारीख तो बता दी है, 9-2-11 मत हो जाइएगा। 9 तारीख को 11वें महीने में पांटून विधायक जी हरी झंडी दिखा के आप चालू करवाएंगे, मैं बता रहा हूं। ये अध्यक्ष जी इसको चालू करवाइएगा। और दूसरा वाला कब बन जाएगा? 11 तारीख तक सर लक्ष्य हुआ। 2 दिन बाद। सही बता रहे हैं ना? जरा जोर से बताइए ताकि हम झूठे ना बन जाएं। उसके 1 हफ्ते बाद अगला वाला भी चालू कर देंगे, 1 हफ्ते के अंदर। 9 तारीख को एक हफ्ते बाद दूसरा वाला। ये वैकल्पिक व्यवस्था करा रहे हैं। और स्थायी व्यवस्था, नया पुल का निर्माण होगा। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन दिया है। जल्द उसका जियो जारी कराएंगे और करीब 170 करोड़ का वो पुल बनेगा। इस क्षेत्र की जो लाइफलाइन साबित होगा। ठीक है कि नहीं ठीक है? अरे ये कबरा है ना, क्यों विधायक जी? ये बड़ा कठिन जीवन है यहाँ के लोगों का, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, लकड़ी का पुल। मगर ये जीवट लोग हैं, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही। जब हम 2004 में थे तो बहुत दमदारी थी इसमें, जब आप विधायक बने तो हल्का हो गया क्या है? अरे बनेगा पुल, ठीक है ना? नहीं सुनाई दे रहा तुम लोगों का। और सेतु निगम वाले बुलाइए जरा, ये वाला कब बनेगा? ये वाला पुल कबरा का ढाई घाट वाला पुल सर हम फरवरी में इसको चालू कर देंगे सर। फरवरी में? जी सर। विधायक जी ठीक है कि नहीं? बहुत पहले ढाई घाट वाला बता रहे फरवरी में। ये सर दिसंबर में हो जाएगा। ढाई घाट वाला आप जनवरी अंत में, सर क्योंकि फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी। मैं जनवरी के आखिरी हफ्ते पे उसका लोकार्पण जनता को समर्पित करना चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है। बनवा देंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर। जोर से बताइए। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला बताइए कौन सा कर? ये कपड़ा सर वाला पीडब्ल्यूडी बना रहे, इसको दिसंबर में हो जाएगा सर। पीडब्ल्यूडी? हाँ दिसंबर। बताइए सर ये दिसंबर में हो जाएगा सर इसको। अभी कौन सा महीना है? सर नवंबर है सर। कौन सी तारीख को बताओ? सर दिसंबर लास्ट तक। हाँ लास्ट ले लो, तुम बताओ तारीख, बताओ कब से, हफ्ता बताओ। 31 दिसंबर सर। 31 दिसंबर अगले वर्ष से पहले ये वाला सेतु बनके तैयार हो जाएगा। पक्का है? हमें अब विधायक जी को झूठा मत बना देना है यहाँ पे। नहीं सर, बिल्कुल सर। ये हमारे घर की जनता है, इनके विश्वास की बदौलत ही सब कुछ है। बन जाएगा सर, बन जाएगा सर। तो जरा हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं, ये बहुत लिखा पढ़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके ये परियोजनाएं आ पाती। जैसे पांटून, जैसे कोला घाट, जैसे ढाई घाट वाला, टापर जी वाला। तो आज व्यवस्था भी अच्छी करा रखी है। तो विभाग के अधिकारियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। अरे जोर से बजाओ, वरना दिसंबर में नहीं बजेगा। मगर साथ ही साथ मैं हर बार कहता हूं अपने अधिकारियों से, विभाग के, कि ये जो पत्थर हैं, ये शिलापट हैं, जिसमें हमारा नाम, हमारे विधायक जी का नाम, एमएलसी साहब का नाम, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये विश्वास के प्रतीक हैं इस जनता के, इनकी उम्मीदों के। ये पत्थर हम लोगों की जो समर्पण है इस क्षेत्र जनता का, उसका प्रतीक है। और इसका मान और सम्मान रखना है। जो परियोजनाएं होंगी, ये मोदी योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। और मैं चेतावनी देता हूं एक एक कर्मचारी को कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी तरीके का। आप ध्यान रखिएगा कि ये काम समय सीमा पे हो और गुणवत्ता के आधार पे हो। ये जनता का धन है, एक एक पाई का सदुपयोग होना चाहिए। और आप लोग सुनिश्चित कराइएगा कि कोई कमी नहीं आनी चाहिए इन पुलों पे। जैसे सपा बसपा के जमाने पे वो कोलाघाट पुल गिर गया, इस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए।
किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मोदी जी और योगी जी की सरकार में जो जनता का विश्वास मिला है, जो परिवर्तन मिला है, जो लोगों ने दोबारा इतिहास रच के उत्तर प्रदेश में 30 साल दोबारा किसी पर दल की सरकार नहीं बनी, मगर 2021 में दोबारा योगी सरकार बनी और पूर्ण बहुमत से बनी। और शाहजहांपुर में आप लोगों ने 6 की 6 सीटें जिता के भाजपा की झोली में डाल के इतिहास रचा और वोटों की बौछार की, वोटों की बौछार। और आज मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से आप लोगों ने वोटों की बौछार की है, उसी तरीके से हम लोग परियोजनाओं की बौछार करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये सेतु की आज सौगात दी जा रही, सड़कें भी बननी है, बड़ी सड़कें देख के आ रहा हूं मैं, उसमें काम हो रहा है, मगर जो छोटी सड़कें हैं, गांव तक की सड़कें हैं, इनकी घरों तक की सड़कें हैं, जो बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनकी रात दिन लग के मरम्मत करा के दीजिए। एक गड्ढा नहीं मिलना चाहिए यहां पर, मैं बता रहा हूं। सही है कि नहीं है तिवारी जी? ये वाला तो ना है कि हाँ है, बता दो। पक्का है आपकी सड़कों की मरम्मत करा के देगा लोक निर्माण विभाग। ये योगी सरकार के निर्देश भी है और हमारा संकल्प भी है कि यहां की ग्रामीण सड़कों को भी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बना के देंगे। तो मैं क्या कह रहा था, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व जिस दिशा में बढ़ गया है, आज अपने आपसी मतभेदों को भूलने का समय है, निजी स्वार्थों से ऊपर उठने का समय है। ऐसा नेतृत्व मोदी जी और योगी जी का, इसके हाथों को मजबूत करने का समय है। उसमें और धक्का लगाइए, कमर कस के मदद कराइए। नए भारत का निर्माण आने वाले पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां एक नए भारत के निर्माण को देखेंगे और आपको परिवर्तन महसूस भी हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगता है विधायक जी ने नाश्ता नहीं किया, इन्होंने नाश्ता नहीं किया क्या? अरे परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। कम से कम ये पुल पार तक तो आवाज गांव तक पहुंचवा दो। अरे परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये परिवर्तन जो आपको दिख रहा है, ये अधूरा है। ये मत समझना कि 6 विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एमएलसी, 2 सांसद, अभी और आगे काम करना है। अति आत्मविश्वास में मत बैठ जाइएगा कि मैदान फतेह कर लिया है। ये आने वाले 6 महीने, ये 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत में इतिहास रचा जाएगा। 300 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में आएंगी और आप लोगों का साथ, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन बना रहा तो धूल में उड़ जाएंगे हमारे विरोधी, ढूंढे नहीं मिलेंगे जो सिर्फ लोगों को भ्रमित करते हैं। ये पिछले संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण का बिल भी लाए। महिला आरक्षण सर्वसम्मति से पारित करवा दिया। मालूम है क्या होता है? ये जो महिलाएं हैं, आज आप लोग यहां बैठे हैं, मगर मोदी जी ने आने वाले समय में ये मंच खाली करा दिया है। आपकी भागीदारी यहां होगी महिलाओं की और आप यहां पे नेतृत्व करेंगे। अरे महिलाएं जरा जोरदार ताली बजा के दिखाएं मुझे, जोरदार महिलाएं बजा। हाँ, पुरुष लोगों से ज्यादा आप लोग बजाती हैं ताली, आपकी तालियों में ज्यादा आवाज। तो आज मैं यही कह रहा हूं
कि आज तो मुझे महिलाएं दिख नहीं रही हैं मंच पर, मगर मोदी जी ने आपका स्थान वहां से उठा के यहां पर लाने का काम किया और आने वाले समय में सांसद और विधायक महिलाएं नेतृत्व भी करेंगी। अपने जो महिला वर्ग है उसका नेतृत्व करते हुए उनका सम्मान और उनकी सुविधाएं और उनका भविष्य के लिए खुद ही अपनी रूपरेखा सुझाएंगे। काम तो बहुत हुए हैं, चांद तक भारत पहुंच गया, क्या क्या गिनाऊं। मैं इतना ही कहने आया हूं कि मुझे जो ये पद मिला है, जो सम्मान मिला है, वो आप लोगों की देन तो है ही, क्योंकि आप लोगों का प्यार, जो मैं कह सकता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों का नमक खाया है मेरे पूर्वजों ने, मैंने, और मैं कुछ भी कर दूं, कितना भी कर दूं, कभी पूर्ति नहीं कर पाऊंगा आपके एहसानों की, आपके संघर्ष की, आपके समर्थन की, कभी नहीं कर पाऊंगा, मगर प्रयास रहेगा। मुझे बहुत सम्मान दिया है, मुझे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनके हाथों को मजबूत करें। ऐसा निस्वार्थ नेतृत्व, संघर्ष, जिनके विचार, जिनका लक्ष्य भारत को आगे बढ़ाने का है, ऐसा नेतृत्व, इसने सब कुछ त्याग दिया जनता के लिए और भारत देश के लिए, इसको मजबूत करने का है। तो हम सबको मजबूती से साथ देना होगा, क्योंकि अभी चुनाव में लोग आ जाएंगे जैसे अब तो कोई झावर भी नहीं बचे। जहां साइबेरियन पक्षी आते थे, पहले आते थे सर्दियों में और गर्मियों में उड़ जाते थे, वैसे ही अभी चुनाव में आएंगे पता नहीं कितने नेता, कोई यहां दिखाई नहीं देता है। जब चुनाव होगा तब आ जाएंगे। अगर कोई दिखा देता है तो वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो 5 वर्ष चुनाव हो ना हो काम करता रहता है। तो बच के रहिएगा उन लोगों से, उन विरोधियों से जो भ्रमित करेंगे, भावनाएं भड़काएंगे, लोगों को बरगलाएंगे। देश को आगे ले जाने का जिस पटरी पे और जिस दिशा पे प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं, उसको, उसी देश को उस पटरी पे आगे ले जाना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तब जाके आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बन पाएगा, तब जाके आपके बच्चों का भविष्य बन पाएगा, तब जाके ये मूलभूत सुविधाएं जो इतने वर्ष तक नहीं हो पाई, ये सेतु, ये सड़कें, ये कब के बन जाने चाहिए थे। अब तो उद्योग, नौकरियां, आमदनी, इसकी व्यवस्था होगी। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा इस अवसर पर आपके लोकप्रिय विधायक हरप्रकाश वर्मा जी का, जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि क्षेत्र की जनता के लिए योजनाएं, आप लोगों के कार्य, और मैं कह सकता हूं कि आज जो जलालाबाद विधानसभा में कार्य हो रहे हैं, वो इतिहास में इतने ज्यादा काम आजादी के बाद तक आज तक नहीं हुए हो। एक सड़क बनेगी जलालाबाद से शाहजहांपुर तक, एक बन रही है ये फर्रुखाबाद, अल्लाहगंज, मदनापुर, पीलीभीत तक। कोलाघाट का नया पुल स्वीकृत हो गया। पहले कहा जाता था, क्यों मन्नू, कि जो कोलाघाट का पुल बनवा देगा उसे वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी, यही कहा जाता था ना। और जिस दिन पुल बन गया तो उस दिन सब मामला गोल हो गया। क्यों? और यहां से बदायूं, वो भी सड़क बननी। क्यों चीफ साहब, उसका कोई प्रस्ताव बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, केंद्रीय मार्ग निधि योजना में वही मुरादाबाद, उसको तुरंत बनवाने का प्रस्ताव जो भी करना है कराइए, ताकि यहां से बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, जितने क्षेत्र हैं,
जो यहां से घुसे शाहजहांपुर के अंदर उसे मालूम हो जाए शाहजहांपुर चालू हो गया है, ऐसी व्यवस्था बना के आप दीजिए। तो उसको भी करवाएंगे, समय लगता है, धैर्य रखिएगा, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, और बड़ी सी बड़ी परियोजनाएं आपके कदमों में डालूंगा मैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो अब ज्यादा नहीं बोलता, आगे भी जाना है, बस इतना ही कहने आया हूं कि आपके तो सब काम मैं करूंगा। हम ये मंच का जो नेतृत्व है वो एक एक काम करेगा, मगर हमारा भी कोई काम है, उसको करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा काम करेंगे तो हमारा एक ही काम है, और हमारी इज्जत रखिएगा, क्योंकि नेतृत्व ने मुझ पे बहुत विश्वास किया है कि पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती। तो आने वाले समय में हम सबका मैं निवेदन करता हूं आपसे, और मेरे बात बोलिएगा, तीसरी बार मोदी सरकार, जोर से बोलिएगा, तीसरी बार, अरे जोर से, तीसरी बार, तीसरी बार। धन्यवाद। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसला